अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? साउंड में कोई इशू तो नहीं हो रहा? कोई अगर आवाज में कोई इशू हो रहा है तो आप मुझे बता दें। जी, कैमरा तो कर दिया मैंने। कर दिया? बंद कर दूं? अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं, मैं आज का तो चल जाएगा, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में करवा दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने आज आप लोगों को ये दे जाना है, ठीक है ना? हाँ जी। जैसा जैसा नेक्स्ट मेरा मंडे को है लेक्चर। नहीं, बस मंडे को। अब जजाक बस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? ओके बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का हमारा चैप्टर 1 भी हो गया, 3 भी हो गया और आज 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं। अभी तक तो चैप्टर 2 में बहुत इजी इजी टॉपिक थे, वो तकरीबन मेरा ख्याल है जो भी पर्सन कंप्यूटर को थोड़ा बहुत यूज़ करता है उसको ये चीज़ें पता ही होती हैं, ठीक है? लेकिन मैंने आपको बहरहाल जो भी बुक के अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कवर करवा दिए हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो नॉर्मली कॉमनली लोग जो है वो यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है? तो सर्च के मैं आज आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताऊंगा, किस तरह फाइल को आप टैग्स लगा सकते हैं। तो आप मतलब वो जो टैग्स आप लगा देते हैं ना फाइल्स को, उससे फिर क्या होता है कि आपको सर्च करना बड़ा आसान हो जाता है। तो अभी आपको करके भी बताता हूँ। मोस्टली आज जो है हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे सर्च करने के फाइल्स को। बहुत सारे ऑप्शंस हैं सर्च के अंदर, तो चलें जी इसको वन बाय वन देखते हैं। ये हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर आ गया। ये जो इस वक्त हमें स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस नजर आ रहा है, असल में ये फाइल एक्सप्लोरर का ही है। कल भी आपको बताया था कि कैसे हमने इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है? तो यहां से हम फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है जी, फाइल एक्सप्लोरर से हम अपने कंप्यूटर की जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कौन सी फाइल्स हैं, कौन से फोल्डर्स हैं, ठीक है जी, उन सारों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इसका नेविगेशन पैन है और ये यहाँ पे ये डिटेल पैन है। नेविगेशन पैन, डिटेल पैन और तीसरा प्रीव्यू पैन है। तो प्रीव्यू पैन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होता, तो व्यू में जाके आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है? नेविगेशन पैन, डिटेल पैन और प्रीव्यू पैन, ठीक है जी। तो ये आप इस तरह से, मैंने कल आपको वो बताया भी था, लेकिन एक नुकसान है वो भी जेहन में रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। जो प्रीव्यू पैन जब आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो वो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को थोड़ा स्लो कर लेता है। क्यों? उसमें क्या है कि कंप्यूटर को बैकग्राउंड के ऊपर एक छोटे से सॉफ्टवेयर को चलाना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो जिस फाइल को आप क्लिक करते हैं वो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन का एक थोड़ा सा मतलब उसको एक्टिवेट करके उसको प्रीव्यू में दिखा देता है। तो ये फीचर ऑलवेज आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर जो है इफेक्ट जरूर करता है। वो कल हमने एक्सपीरियंस भी करके देखा था। पावर पॉइंट की कुछ फाइल्स थी, तो जब हम एक फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो थोड़ा सा चंद सेकंड्स लेता है या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लेता है टाइम, जरूर वहां पे आपका थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो वहां पे जाया होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप एक नया फीचर ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग पावर को आपको जो है वो वहां पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? तो चलें जी, अब आ जाते हैं जी सर्च के ऊपर। तो यहां से तो हम सिंपल सर्च जो करते हैं, मतलब हमने कोई स्पेसिफिक फाइल सर्च करनी है, से मैंने इंग्लिश टेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे एक मौजूद है, तो मुझे बहरहाल अगर सर्च करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश, लिखता हूँ इंग्लिश टेक्स्ट। अच्छा जी, जस्ट अच्छा जी, मुझे ये चैप्टर 14 ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे चैप्टर 14 लिखता हूँ। अच्छा जी,
चलें सी डॉक्यूमेंट में से ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह से हम कोई से, ठीक है जी, ये फाइल इस तरह से सर्च हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मतलब यहां से तो हम नॉर्मली आमतौर पर जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो हम फाइल नेम के लिहाज से सर्च कर रहे होते हैं, या फिर हमारा एक दूसरा तरीका होता है, मतलब अभी डाउनलोड्स में बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो एक तरीका आपको बता देता हूं कि किसी स्पेसिफिक मतलब एक्सेल की फाइल्स ढूंढनी है, तो आपने लिखना है स्टेरिक डॉट XLSX। तो अब देखें ये डाउनलोड्स में सिर्फ आपको जो है, स्टेरिक का मतलब होता है, स्टेरिक एक, इसे हम टेक्निकल जबान में, कंप्यूटर की जबान में हम इसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड सिंबल। ये वाइल्ड कार्ड है। अब वाइल्ड कार्ड से मतलब ये है कि स्टेरिक का मतलब है कि एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, यानी फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। स्टेरिक मींस एनीथिंग और एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं और कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। डॉट XLSX, तो ये असल में एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन है, ठीक है जी। वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन है DOCX। तो अभी हम वर्ड की फाइल्स अगर हमने सर्च करनी हो तो DOCX से सर्च करेंगे, और अगर हमने पावर पॉइंट की फाइल्स को हमने सर्च करना हो तो PPTX से हम उसको सर्च करेंगे। तो इस तरह से हम फाइल्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, अभी एक्सेल की फाइल सर्च हो गई। अब मैंने मतलब पूरा डाउनलोड का फोल्डर है, तो अब मैंने पावर पॉइंट की फाइल सर्च करनी है, तो मैंने वहां पे स्टेरिक डॉट PPTX किया, तो वो पावर पॉइंट की फाइल्स मेरे पास आ जाएंगी। अब मैंने वर्ड की फाइल अगर सर्च करनी है इस फोल्डर में, तो DOCX लिखूंगा, ये देखें मुझे वर्ड की फाइल नजर आ गई। तो इस तरह मतलब जो मैं एक्सटेंशन है स्टेरिक और डॉट, आगे फिर वो एक्सटेंशन मैं दे दूंगा, तो वो मुझे उस टाइप की फाइल्स। अच्छा, वो याद है एक्जी, तो ये देखें मैंने .exe लिखा, तो ये सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो है वो मेरे पास आ गई, ठीक है जी। जो जो असल में कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिनके साथ exe आ रहा है, ये वो फाइल्स जो हैं वो आ गई, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, एक मुझसे गलती हुई, .exe तो लिख दिया, स्टेरिक नहीं लिखा था, सॉरी। तभी उसके अलावा भी कुछ फाइल्स आ रही थी, ये फिर वो आ रही थी जिनमें exe का वर्ड आ रहा है। अब ये जितनी भी इस वक्त आ रही हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। एक इंटरेस्टिंग बात देखें, हर एक के आगे टाइप में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन। याद है अब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और ऐप, जो मैंने तीन आपको नाम बताए थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, एप्लीकेशन भी कहते हैं। इस वक्त आपका कंप्यूटर इनको एप्लीकेशन कह रहा है, हालांकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो दूसरा नाम उसका क्या है, एप्लीकेशन। और कभी कभी आपका कंप्यूटर उसको एप्लीकेशन की बजाय एप्स भी कह देता है, वो याद होगा आपको कि शो एप्स, ठीक है जी, या डोंट शो करंटली यूज्ड एप्स, वो याद होगा, हमने वो प्राइवेसी सेटिंग में हमने किया था। तो ये देखें, ये शो कर रहा है .exe लिखा, तो जितने भी डाउनलोड्स में हमने कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं, जो मैंने आपको बताया था इंटरनेट से एक्जी फाइल नहीं डाउनलोड करते, तो अगर करें भी एक्जी फाइल तो फिर कौन सी एक्जी फाइल डाउनलोड करनी है, जो कि ट्रस्टेड किसी सोर्स से आप डाउनलोड कर रहे हैं, जो आपको पता है कि ये ट्रस्टेड सोर्स है जी, तो वहां से आपने उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा जी, तो ये आपके पास ये सारे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, तो इस तरह से आप किसी स्पेसिफिक जो है वो फाइल को सर्च कर सकते हैं उसके। लेकिन अभी तक जो हम पहले मैंने आपको उसके नाम से सर्च करना बताया, और दूसरा फिर आपको मैंने बताया उसकी टाइप से। ये जो .exe वगैरह है, ये टाइप है। अच्छा, अब मैं एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन, अब ये तो आपको आपके जहन में आ रहा होगा, सर आपको तो पता है कि वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन होती है .docx, तो हमें तो ये याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखना पड़ेगा, ये लो, अब मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। आपने किसी भी फोल्डर में जाएं और जहां पे आपने जाके उसमें सर्च करना हो, तो ये आपके पास भी एक ऑप्शन है काइंड, ये देखें काइंड। काइंड में जाके आप म्यूजिक, आपने म्यूजिक को क्लिक किया, अगर कोई म्यूजिक फाइल डाउनलोडेड है तो शो कर देगा, नहीं है तो नहीं शो कर रहा, बस ठीक है, दैट्स फाइन। क्लोज सर्च, सर्च को क्लोज कर दिया, दोबारा आप अपने उसी हालत में आ गए। फिर अब सर्च करना चाह रहे हैं, सर्च में जाएं, जैसे ही सर्च में जाएंगे ये आपका, ये देखें, जैसे ही आप सर्च को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये ऊपर टैब, इसे टैब बोलते हैं, ये जो
हारून मैं चलो अभी मैं आप लोगों को टाइम देता हूं तो ड्यूरिंग। सर जी 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 बेटा। सर शेयर्ड स्क्रीन आपकी शो नहीं हो रही। अच्छा स्क्रीन नहीं शो हो रही, सॉरी। चलो एक मिनट यार, दोबारा से अभी करते हैं। लो जी शेयर होगी स्क्रीन, ठीक है, ये जल्दी बता दिया करें फिर यार, अगर कभी ऐसा हो जाए। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर हो गई है। हसीबुल्ला, अच्छा चलो जी दोबारा यार बता देता हूँ मैं आपको, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा ऐसा हो तो जल्दी से फिर बता दिया करें। अच्छा देखें जी, अभी हम सर्च की फैसिलिटीज को, कि कंप्यूटर में हम सर्च कैसे करते हैं जी, हमारा जो अगला टास्क है यूजिंग द सर्च फैसिलिटीज। फाइल एक्सप्लोरर में जाएं, ये भी फाइल एक्सप्लोरर का ही आइकन है, और मैं डाउनलोड्स में चला गया। तो डाउनलोड्स में अब मैं यहाँ से फाइल्स को सर्च कर, बहुत सारी फाइल्स हैं जो डाउनलोड्स की हुई हैं। तो यहाँ पे एक तो सबसे सिंपल तो तरीका जो आम यूजर आमतौर पर सर्च करते हैं, वो फाइल के नेम के साथ सर्च करते हैं। ठीक है जी, तो मिसाल के तौर पर मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाम की एक फाइल है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल ठीक है जी। अब ये देखें मैंने फाइनेंशियल ही अभी लिखा, तो उसने ये फाइनेंशियल, जिस चीज के अंदर फाइनेंशियल या तो नेम में आ रहा था या फाइल के अंदर कहीं फाइनेंशियल का वर्ड लिखा हुआ था, उसने सर्च करके मुझे दे दी ये। ठीक है, एक तो तरीका ये है, लेकिन इसमें अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये फाइल जो है, ये इसका नाम कुछ इस तरह का है, ये तब आप उसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये मैंने आप ये है स्टेरिक डॉट XLSX, ये एक्सेल की फाइलों के लिए होता है। ये देखें जैसे ही मैंने XLSX लिखा, उसने डाउनलोड्स में जितनी भी एक्सेल की फाइल्स थी वो ये देखें मेरे सामने ओपन कर दी। उसके बाद मैं लिखता हूं जी DOCX, तो जितनी भी डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं उसने वो ओपन कर दी। PPTX लिखूंगा, ये मुझे पता है कि इनकी एक्सटेंशंस क्या होती है, ये देखें उसने पावर पॉइंट की फाइल्स ओपन कर दी। और एक्जी फाइल जो मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड नहीं करनी होती इंटरनेट से, तो ये देखें, लेकिन हमने की हुई है यहाँ पे, लेकिन वो मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताई थी कि अगर आप ट्रस्टेड किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं तो फिर कर लें, फिर एक्जी फाइल भी डाउनलोड कर लें। लेकिन आमतौर पर ये तो मैं आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, लेकिन बिजनेस कंपनीज वाले कहते हैं कि नहीं जी आपने ट्रस्टेड भी नहीं करनी, आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कहें, वही विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जिस बंदे के पास होता है आप उसको कहें, और वो आपके लिए जो है ना जी डाउनलोड कर लेगा। उसे पता है ट्रस्टेड साइट, आप हो सकता है किसी साइट को, वेबसाइट को ट्रस्टेड साइट समझते हो, लेकिन वो असल में ट्रस्टेड साइट ना हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन आपको पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर आपको मैं कहूंगा कि जो ट्रस्टेड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, ठीक है जी, गूगल की वेबसाइट, गूगल क्लाउड्स है, वहां से आप कोई डाउनलोड कर रहे हैं तो चलो वो फिर भी माना जा सकता है कि ठीक है जी ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है किया जा सकता है। वहां से फाइल डाउनलोड, ये पर्सनल पर्सपेक्टिव में सिर्फ मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन अगर आपकी कंपनी जहां पे आप काम कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वहां पे आपको अगर पॉलिसी उन्होंने दी हुई है कि जी नहीं आपने एक्जी फाइल नहीं डाउनलोड करनी, तो आपने इस चीज को जवाज नहीं बनाना कि सर ने कहा था जी ट्रस्टेड वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर लें, या ये वेबसाइट ट्रस्टेड है, गिट हब से कर लें, या जो भी मिसाल के तौर पर अगर मैं कुछ आपको कह देता हूं कि ये ट्रस्टेड है तो वहां से आप डाउनलोड कर लें, तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी कंपनी की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये एक मैं बल्कि आपको मेरा एक स्टूडेंट ही है जिसको मैंने ही एक सॉफ्टवेयर हाउस में, मतलब मैं एक मेरे रेफरेंस से मैंने भेजा वहां पे, मतलब बहरहाल वो पर्सन टैलेंटेड था, तो उसको सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया, उसने कंपनी की एक ईमेल यूजेज पॉलिसी को जो है ना फॉलो नहीं किया। ठीक है जी, बल्कि मैंने फिर उसके लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी की तो उन्होंने मुझे सॉरी कह दिया। क्यों कि जो है वो जाहिर सी बात है कि ये उसने एक कंपनी की पॉलिसी को, और बड़ी अहम पॉलिसी को उसने ब्रेक किया। कभी इस पर डिटेल से बताऊंगा। तो बहरहाल अभी ठीक है जी, एक्जी फाइल यहां से आपने सर्च कर ली, लेकिन आपके पास एक बड़ा अच्छा तरीका है, ये तो आपको सारी एक्सटेंशंस याद रखनी पड़ेंगी। ये देखें यहां से सर्च का एक बड़ा अच्छा तरीका, यहां से आप बता सकते हैं कंप्यूटर को कि भाई मुझे क्या चाहिए जी, मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये देखें डॉक्यूमेंट को क्लिक किया, जितनी डॉक्यूमेंट फाइल्स होंगी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो है वो, ये देखें ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट फाइल्स आ गई यहाँ पे। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं मुझे डॉक्यूमेंट फाइल्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जी
मुझे कोई प्रोग्राम्स चाहिए, वही एक्जी फाइल्स। जैसे प्रोग्राम को कहा, ये देखें प्रोग्राम फाइल एक्जी फाइल्स आ गई, ये एप्लीकेशंस और विंडो की इंस्टॉलर फाइल। इंस्टॉलर भी प्रोग्राम्स ही होते हैं, सेटअप फाइल्स होती हैं। तो ये मतलब एक्जी के अलावा MSI फाइल्स वगैरह होती हैं, वो भी इंस्टॉलिंग प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए ही होती हैं। तो MSI ये प्रोबेबली मेरा ख्याल है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर, ये MSI फाइल्स होती हैं। ये भी, ये जिन्हें विंडोज इंस्टॉलर लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये सारी MSI फाइल्स हैं। तो ये भी प्रोग्राम्स ही हैं। तो ये देखें, ये प्रोग्राम फाइल सारी आ गई हमारे पास। तो इस तरह से भी हम सर्च को, मूवीज सर्च करनी है तो मूवीज सर्च कर सकते हैं, मूवी कोई नहीं है डाउनलोडेड में, ठीक है जी। कोई हमने कोई करना है जी यहाँ पे कोई फोल्डर्स सर्च करने, तो ये जितने भी फोल्डर्स हैं वो भी आ जाएंगे। ये भी, इन्हें भी फोल्डर्स ही एक तरह से कहा जाता है। ये जिप फाइल्स जो होती है ना, आर्काइव फाइल्स होती हैं, इनके अंदर भी बहुत सारी फाइलों को इकट्ठा करके रख दिया जाता है, ठीक है जी। तो उसके बाद मतलब यहां से आप किसी फाइल के टाइप से भी उसको क्या है सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर आपको बताने लगा हूं। दूसरा जो सर्च में फीचर है वो ये है कि भाई मुझे साइज के हिसाब से, मुझे मीडियम साइज की फाइल्स इसमें से सर्च करके बताओ। कभी कभी ये होता है कि आप मतलब ह्यूज साइज की फाइल सर्च करके बताओ, आप उनको डिलीट करना चाह रहे होते हैं। अक्सर आपका मोबाइल जो है वो हो जाता है कि भाई आपकी मेमोरी स्पेस जो है ना वो बहुत हो गई है, अब खत्म होने वाली हो गई है। तो कंप्यूटर, मोबाइल आपको मैसेज दे रहा होता है, मोबाइल पे तो देखा होगा मेरा ख्याल आपने, तो मैसेज दे रहा होता है कि जी आप अपनी स्पेस को फ्री करें, आपको मोबाइल एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा मिलेगा और आपको जो मोबाइल आपका ज्यादा बेहतर चलेगा। तो आप फिर ढूंढते हैं डाउनलोड, मतलब फाइल्स को ढूंढ ढूंढ के डिलीट कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा ऑप्शन हो कि भाई इतने MB से ज्यादा की फाइल्स मुझे दिखा दो, इनको तो मैं पहले डिलीट करूं ना, क्योंकि छोटी छोटी फाइल्स को डिलीट करने से फायदा नहीं इतना होगा। बड़ी फाइल्स डिलीट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जल्दी आपकी वो मेमोरी स्पेस जो है। तो इसमें भी आप इसी तरह से सर्च कर सकते हैं। से मैं कहता हूं 128 MB से 1 GB तक की जो भी फाइल्स हैं उनको डिलीट करो। तो ये क्लिक किया, क्लिक करके ये देखें एक ही फाइल, उन्होंने कहा जी एक फाइल ऐसी है जो कि आपके इस रेंज में आती है 128 MB से लेकर इस 1 GB तक। तो वो उसने शो कर दिया। अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो मेरे इस कंप्यूटर की स्पेस इतनी जो है वो फ्री हो जाएगी। तो इस तरह साइज वाइज भी। अच्छा जी, वेरी लार्ज फाइल्स जो है, ह्यूज फाइल्स 1 to 4 GB कोई नहीं है जी, ठीक है। इस तरह आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम साइज फाइल्स, तो ये आप इस तरह से जो है, मीडियम साइज फाइल्स में क्या था जी, तरह देख लेते हैं। मीडियम साइज फाइल क्या है, 1 MB से लेकर 128 MB तक वो आ गई। और बहुत ही छोटी छोटी फाइल्स हैं जो चंद केबीज में है, वो कौन सी हैं जी, वो सिर्फ थोड़ी सी हैं, ये 4-5 मतलब 7-8 हैं ये फाइल्स। तो इस तरह से आपको ये सर्च करके बता देता है, ठीक है। बल्कि मेरा ख्याल है इसमें कुछ और भी होंगी, ये कुछ इसने बता दी है, शो ऑल 15। अच्छा, वो बाकी जो है वो कंप्यूटर की सिस्टम फाइल्स हैं, तो बहरहाल वो भी उसने दिखा दी। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं बाय काइंड भी और बाय साइज भी, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए सर्च के, ठीक है। सर्च बियॉन्ड स्पेसिफिक, ठीक है जी। इस तरह से भी आप ऑल फोल्डर्स, ऑल सब फोल्डर्स में आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आर्काइव फाइल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना है। आर्काइव फाइल, किसी कोई भी आर्काइव फाइल वो होती हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि मिसाल के तौर पर आपके कंप्यूटर में या आपके डेली रूटीन के अंदर जो आपके एक्टिव काम है ना, जो मतलब जो जो आजकल जिन चीजों के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, उन फाइलों को आप बहुत ज्यादा अपने पास ही रखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अपने मतलब आजकल जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे पास वो टेबल के ऊपर उनकी फाइल्स मौजूद होंगी कि जी इसी तरह लैपटॉप पे भी मैं अगर काम कर रहा हूं तो जिन जिन फाइलों के ऊपर, जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो वो मेरे बिल्कुल मैंने अपने पास रखी होंगी फाइल्स। लेकिन अब वो प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए साल हो गया है।
अब इन फाइलों को आमतौर पर, ये मैं रियल लाइफ की एक बात बता रहा हूँ कि आमतौर पर हम अपने वो टेबल पे नहीं रखेंगे, बल्कि कहेंगे यार ये अब फाइलें ना स्टोर में रख लो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अगर इनकी कभी जरूरत पड़ी तो इनको स्टोर से मंगवा लेंगे। यानी कि जो बात समझाना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो ओल्डर, आमतौर पर ओल्डर फाइल्स जिनको, जो काफी अब पुरानी हो चुकी हैं, उनकी हमें क्विक एक्सेस नहीं चाहिए होती, यानी वो हमें फ्रीक्वेंटली रिक्वायर नहीं होती। कौन सी? ओल्डर फाइल्स आमतौर पर। तो फिर हम उन ओल्डर फाइल्स को अगर हम कहीं कंप्रेस करके भी रख दें, कंप्रेस करके, तो उससे क्या होगा? कंप्यूटर की स्पेस बचेगी। अच्छा, लेकिन कंप्रेस करने का एक नुकसान होता है कि जब वो फाइल आपको चाहिए होती है तो आपको पहले उसको क्या करना पड़ता है? डीकंप्रेस करना पड़ता है। ये बातें जो मैं अभी बता रहा हूं इसको जरा गौर से समझना। तो आमतौर पर जो फाइल, जो कंप्रेस फाइल होती है, उसका एक नुकसान ये है कि उसको, वो कंप्यूटर में हमारी स्पेस तो बच जाती है, लेकिन उसको दोबारा डीकंप्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी उसको ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो फाइल ओपन होने में भी टाइम लगेगा, और थोड़ा सा उसको, वो जो कंप्रेस हुई हुई है उसको अनकंप्रेस भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ आ रही बात? तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आमतौर पर ये जो ओल्डर फाइल्स होती हैं इनको हमें कोई फ्रीक्वेंट, एक तो रिक्वायर नहीं होती, दूसरी बात यह कि अगर कभी रिक्वायर भी हो तो हमें को बहुत क्विकली रिक्वायर नहीं होती कि ठीक है, अच्छा यार ये जरा ये फाइल मुझे जो है वो दे दें। तो बिल्कुल यही केस जो है वो कंप्यूटर के अंदर आर्काइव फाइल का भी है, एज पार्ट ऑफ। अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि आपकी ये बुक क्या कहती है। As part of efficient file management, your firm may have a policy of archiving file that have not been accessed for a long period. आपकी कंपनी की कोई पॉलिसी हो सकती है, ये अभी अभी कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, एक नॉर्मल बात हो रही है कि आमतौर पर ये पॉलिसी होती है कि कंपनी के अंदर वो फाइल जो काफी अरसे से जिनको एक्सेस ही नहीं किया गया, तो क्यों ना उनको क्या कर दिया जाए? कंप्रेस करके कहीं रख दिया जाए, या किसी लेस स्टोरेज, लेस एक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस में रख दिया जाए, जो स्लो भी हो, चाहे कोई ऐसा मसला नहीं, वहां पे उसको रख दिया जाए। ठीक है, तो दिस इन्वॉल्व मूविंग फाइल फ्रॉम एक्सपेंसिव क्विक एक्सेस स्टोरेज फैसिलिटी टू चीपर बट लेस क्विकली एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। सस्ती और चीपर और लेस उस डिवाइस के ऊपर रख दिया जाए। ठीक है जी, ये ऐसा होना चाहिए ना, जो फाइल जो है वो हमें नॉर्मली रिक्वायर ही नहीं होती, कई महीनों से उसको एक्सेस ही नहीं कभी किया, तो क्यों ना उसको एक अपने कंप्यूटर की जो फास्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, जो एक्सपेंसिव भी है, उससे ट्रांसफर कर दिया जाए उसके ऊपर, जो कि स्लो स्टोरेज डिवाइस है, और वो सस्ती भी बहुत है, उस पर कर दिया जाए, ताकि क्योंकि उसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, कभी शायद जरूरत पड़ जाए। यानी इसका मतलब है वैल्यूएबल अब भी है वो फाइल, आर्काइव फाइल। ये नहीं होता कि वो वैल्यूएबल ना हो, लेकिन कभी ना कभी उसकी जरूरत पड़ सकती है। थिंक ऑफ इट लाइक हैविंग अ पेपर फाइल ऑन योर डेस्क वेयर स्पेस इज प्रीमियम, यानी आपके डेस्क के ऊपर जो स्पेस है वो बड़ी प्रीमियम है, वहां आप सिर्फ उन फाइलों को रखते हैं जिनके ऊपर आप आजकल काम कर रहे हैं। अब जब किसी प्रोजेक्ट की फाइल को कई महीने हो गए, अब आप कहते हैं इसको भाई फलां रैक में जाके रखो, तो ये yet the file is on hand versus storing the file downstairs in the basement archive where there is more space but it involves a trip to basement to access the file। लेकिन वो जब बेसमेंट में आप रखेंगे तो वहां से निकालने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है जी, ऐसी बात ही है ना। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी ये चीज है। सम कंप्यूटर सिस्टम और ऑटोमेटिकली आर्काइव फाइल्स वेयर एज अदर में रिक्वायर मैनुअल आर्काइव मैनेजमेंट। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर वैसे विंडोज में भी ये फीचर है कि अगर आपने कोई फाइल्स हैं जो आपने महीनों से यूज नहीं की, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेता है? कंप्रेस करके रख लेता है, लेकिन जब उसको हमने चलाना होता है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा होता है। ठीक है जी। और अगर आपने कंप्यूटर के अंदर कोई एक्स्ट्रा जो है वो स्लो स्टोरेज डिवाइस लगाई हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर करता रहता है वहां पे, तो ये ऑटोमेटिक आर्काइविंग है। लेकिन बस ज़हन में रख लें, आर्काइव, मैं आपको अभी 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूं आर्काइव फाइल्स के हवाले से। पहला पॉइंट तो ये है कि आर्काइव फाइल्स वो होती हैं ओल्डर फाइल्स। ये पॉइंट 2-3 नोट कर लें। ओल्डर फाइल्स नॉट फ्रीक्वेंटली एक्सेस, जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं होती, नॉट रिसेंटली
एक्सेस्ड, रिसेंटली भी एक्सेस नहीं उनको किया, काफी महीने हो गए एक्सेस नहीं किया, और अगर जो है ना वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस होने का उनका कोई चांस है, अगर वो कभी एक्सेस भी की गई तो ये नहीं होगा कि डेली बेसिस पे। हाँ, जो आपकी एक्टिव फाइल्स हैं जिन पे आजकल काम कर रहे हैं तो उनको तो बार बार आप एक्सेस कर रहे होते हैं। तो मतलब मैं अभी 2-3 जो है कंपनीज की वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो वो अभी भी मैं जाऊंगा तो मेरे लैपटॉप पे वो ओपन चल रही होंगी, फाइल्स मेरे सामने होंगी, मैं उनका जो एडमिन पैनल है वो उसको मैं मतलब फ्रीक्वेंटली मैं एक्सेस कर रहा होता हूँ, समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये जो है ये फाइल्स वर्क करती हैं, ठीक है? तो नॉट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड, नॉट रिसेंटली एक्सेस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये फाइल्स जो है आमतौर पर कहां स्टोर कर दी जाती हैं? स्लो एंड चीपर स्टोरेज डिवाइस पे। ठीक है जी, क्योंकि हमें क्योंकि ना ये फ्रीक्वेंटली चाहिए होती हैं, ना ये कोई अभी रिसेंटली हमें इनकी जरूरत है, तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं, इसको स्लो स्टोरेज डिवाइस के ऊपर भी स्टोर कर दो, कोई बात नहीं, इसकी तो ज्यादा जरूरत ही नहीं रहती। ऐसी फाइल्स को हम क्या कहते हैं? आर्काइव फाइल्स, ठीक है। और आजकल के जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके अंदर ऑटो आर्काइव फाइल्स बनाने का तरीका मौजूद होता है, वो कंप्यूटर खुद ही कर रहा होता है उसको, ठीक है जी। Depending on the type of archiving system, you may need to contact the IT department to store archive file, or it may be a simple case of using Windows Explorer search facility on the network or archive drive, ठीक है जी। तो ये आप मतलब आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली कंप्यूटर बना देता है, पुरानी फाइल्स को आर्काइव फाइल्स बना देता है, जो बहुत पुरानी आपके पास कहीं स्टोर होती हैं, तो उनको ये आर्काइव फाइल बना देता है, ठीक है जी। तो प्रोबेबली यहाँ पे आर्काइव का ऑप्शन, जैसे ये एक आर्काइव फाइल बना दी है, ये तो वैसे मेरा ख्याल है मैनुअली उन्होंने खुद बनाई है, ये कोई पुरानी फाइल है, ये बनाई भी जब है तो वो मार्च में बनाई थी, और हो सकता है इसके अंदर जो डाटा हो वो 2019 का हो या 2018 का हो, 17 का हो। ये बनाई भी कब थी? 16 यानी 16 मार्च को ये बनाई थी, आज से कोई तकरीबन 5 महीने पहले ये आर्काइव फाइल बनाई थी। लेकिन अब इस आर्काइव फाइल के डेटा को लेने के लिए मतलब डबल क्लिक से इवन नहीं हम ले सकते, पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा? अनकम्प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको डबल क्लिक कर थोड़ा टाइम लगेगा यानी हमें इसे ओपन करने में, तो यही बस आर्काइव का बुनियादी फीचर है, ठीक है जी। लेकिन ये हमने मैनुअली खुद बनाई थी, खुद भी आर्काइव फाइल बना सकते हैं, और कंप्यूटर के अंदर भी सेटिंग होती है, ये ऑटोमेटिकली भी क्रिएट कर रहा होता है, ये ऑटोमेटिकली नोट कर रहा होता है कि ये फाइल जो है ना 1.5 साल से एक्सेस ही नहीं किया, और ये फाइल भी 1.5 GB की है, 1 GB की है, 900 MB की है, ऑटोमेटिकली वो उसको आर्काइव कर देता है। बस फर्क क्या पड़ेगा जब आप इसे ओपन करेंगे, तो जिस तरह आमतौर पर फाइल कोई ओपन करते हैं उसको वो जल्दी से ओपन हो जाती है, ये जरा ओपन होने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, कि अगर आम फाइल जो है 2 सेकंड में ओपन हो जाती है, तो ये हो सकता है शायद 7 सेकंड में ओपन हो, 15 सेकंड में ओपन हो, थोड़ा सा टाइम बस ये ज्यादा लगेगा, लेकिन इससे कंप्यूटर की मेमोरी को थोड़ा सा वो सेव हो जाएगी। लो जी, अगला टॉपिक देखते हैं, टैग्स। फाइल्स के ऊपर हम टैग्स अप्लाई क्यों करते हैं और टैग्स को अप्लाई करने का क्या फायदा है? अच्छा, फाइल का नाम जो है, फाइल किसी भी फाइल के 2 नाम नहीं हो सकते, फाइल का तो एक ही नाम होगा ना। लेकिन अगर आप फाइल के ऊपर कुछ टैग्स लगा दें तो ये आपको फाइल्स को सर्च करने में बड़ा फायदा देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको एक करके बताता हूं ये प्रोसेस आपको। मिसाल के तौर पर ये एक
फाइल है। चले मैं खुद ही एक फाइल बना देता हूं। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये कोई पेपर है, मैंने एक्सेल में एक पेपर बनाया और इसका मैंने नाम रख दिया आईटी, सिर्फ आईटी इसका नाम रख के मैंने इसको कर दिया जी डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर दिया। अच्छा जी, अब अभी तो ये फाइल यहां पे नजर, हो सकता है मेरे पास तो 5000 फाइल्स हों यहां पे पड़ी हुई, लेकिन अभी तो एक ही है फाइल, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अच्छा, लेकिन मैंने जब ये फाइल बनाई थी, से मैंने 1 साल पहले फाइल बनाई, जब मैंने बनाई ना तो मैंने प्रॉपर्टीज में जाके एक अच्छा काम किया, वो ये किया कि मैंने इस पे 2 टैग्स लगा दिए। ये जरा टैग में गए, ये देखें किसी भी फाइल की नाम तो इसका आईटी रख दिया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी में जाके मैंने डिटेल्स में जाके, ये ऑप्शन है टैग्स का, तो टैग पे जाके आप यहां पे क्लिक करेंगे। मैंने 2 टैग दे दिए, एक दे दिया आई कैप और उसके बाद सेमीकोलन लगाया, दूसरा टैग दे दिया मैंने पेपर। 2 टैग्स मैंने दे दिए, ओके कर दिया, 2 टैग लगा दिए, याद रखें। अच्छा, अब मुझे भूल गया मैंने उसका नाम क्या रखा था, मुझे आईटी, और दूसरी बात ये भी हो सकता आईटी नाम की, तो मैं क्योंकि आईटी का टीचर हूं तो वाकई मेरे कंप्यूटर में तो शायद आईटी नाम की जो है वो 50 फाइल्स हो, तो अब मुझे वाकई इसके फाइल के नाम को इतना कॉमन नहीं रखना चाहिए था, ये मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैंने टैग जरूर लगा दिए थे इसको। तो अब फायदा क्या है कि मैं टैग से भी सर्च कर सकता हूं। मेरे कंप्यूटर में आईटी की बहुत सारी फाइल्स है, लेकिन मुझे याद आता है कि यार वो जो मैंने स्पेशली सीए के स्टूडेंट्स के लिए फाइल रखी थी ना, उसका मैंने आई कैप का कोई शायद टैग लगाया था, तो मैंने आई कैप लिख के ये देखे सर्च किया, तो हालांकि फाइल में ना कहीं फाइल के अंदर कहीं आई कैप लिखा हुआ है और ना फाइल के नाम में आई कैप आ रहा है, लेकिन सिर्फ टैग की वजह से, वो देखें टैग जो मैंने उसको लगाया हुआ है एक आई कैप का, वो देखे आई कैप मैंने लिखा तो वो फाइल सर्च हो गई, वो देखें आईटी वाली फाइल, ये सिर्फ आईटी वाली वो फाइल सर्च होगी जिसमें आई कैप का टैग लगा हुआ है। इसके अलावा भी अगर कुछ 40-50 और आईटी वाली फाइल्स होती वो सर्च नहीं होनी थी, सिर्फ कौन सी होनी थी जिसमें वो टैग आई कैप वाला लगा हुआ है। तो इस तरह से, अच्छा मेरे पास आईटी की बहुत सारी फाइल्स है, लेकिन मैं कहता हूं यार वो जो आईटी का मैंने पेपर बनाया था, तो अब इसके नाम के अंदर तो पेपर भी नहीं आ रहा कहीं, तो ये देखें मैंने पेपर लिखा तो पेपर से भी यही फाइल सर्च हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने इसको 2 टैग्स लगा दिए थे इस फाइल के ऊपर जाके, एक टैग मैंने लगा दिया था आई कैप का और दूसरा टैग मैंने लगा दिया था पेपर का, तो ये 2 टैग्स मैंने लगा दिए थे इसके ऊपर। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी? लें जी, आगे चलें। अच्छा जी, ये टैग लगाने का तरीका है, मैंने आपको बता ही दिया था कि किसी भी फाइल पे आपने टैग लगाना है। मैंने कहा कि ये दूसरे टीचर्स ने बनाई हुई हैं फाइल्स, तो मैंने इसलिए अपनी एक अलग फाइल बना दी, और बनाने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में गया, प्रॉपर्टीज में जाके फाइल की आप प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाके, नहीं ये फाइल की प्रॉपर्टी में नहीं मैं गया, ये तो फोल्डर की प्रॉपर्टी में चला गया था। अब फाइल की उस स्पेसिफिक उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें और जो है प्रॉपर्टीज का बटन दबा दें और डिटेल्स में चले जाएं। डिटेल्स में जाएंगे तो वहां पे टैग का जो लफ्ज लिखा हुआ है उससे आगे जाके यहां क्लिक करना है। अगर आप यहां क्लिक करते जाएंगे ना, टैग जहां टैग्स लिखा हुआ ऑप्शन नहीं आएंगे आपके पास, ये यहां यहां आके यानी टैग से इधर आके क्लिक करेंगे तो फिर आप टैग उसके ऊपर लगा सकेंगे। मैंने अभी फिलहाल 2 टैग लगाए हैं। जितने भी आपने टैग लगाने, हर टैग लगाने के बाद सेमीकोलन जो है वो लगाना है। ठीक है, वो एल के साथ का जो बटन है कीबोर्ड पे, एल के राइट साइड पे बटन है, वो सेमीकोलन के लिए यूज होता है, और कॉलन के लिए जो 2 डॉट्स होते हैं वो कॉलन, और डॉट और नीचे कॉमा जो होता है उसे सेमीकोलन बोलते हैं। तो सेमीकोलन आप लगा दें। वैसे तो वो एक टैग लगाने के बाद आप
क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो सेमीकोलन लगा देगा। ठीक है जी। तो अगर ऐसा ना हो रहा हो तो सेमीकोलन जरूर लगाएं। इससे पता चलता है कि ये एक अलहदा टैग है, जैसे आई कैप, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद पेपर, यानी आई कैप एक अलहदा टैग है और पेपर एक अलहदा टैग है। तो इस तरह से आप अलहदा अलहदा टैग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। टैग्स का फायदा क्या है जी? सर्च में हमें फैसिलिटी देते हैं, इजी टू फाइंड, हमें फाइंड करना फाइल्स को आसान हो जाता है। फाइल प्रॉपर्टीज आर डिटेल्ड अबाउट ए फाइल सच एज डेट, लास्ट सेव्ड और ऑथर नेम। फाइल प्रॉपर्टीज में इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। ठीक है। अनदर पॉपुलर प्रॉपर्टीज टैग। फाइल की प्रॉपर्टीज में एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है टैग। टैग्स क्या है अब आगे बताया। टैग्स आर essentially personalized property that make your file much easier to find. टैग्स क्या करते हैं? आपकी फाइल्स को फाइंड करने में हेल्प करते हैं आपको। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन जो मैंने बताई थी, इसी तरह इन्होंने भी, ये देखे फाइल के नाम में कहीं भी आई कैप नहीं है, फाइल के अंदर भी आई कैप नहीं लिखा हुआ, लेकिन इन्होंने फाइल के को टैग एक लगाया हुआ आई कैप। तो जैसे ही आई कैप से सर्च किया तो ये देखें वो वाली फाइल सर्च होगी जिसपे आई कैप वाला टैग लगा हुआ है। रिसाइकल बिन को थोड़ा सा अब मैं बता देता हूं आपको और हमारा चैप्टर आज ये एंड हो जाएगा। रिसाइकल बिन जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में हम कोई डस्टबिन रख लेते हैं या फिर हम अपने जो ऑफिस प्लेस पे वो डस्टबिन रख देते हैं, मतलब कोई जो है गार्बेज के लिए या कोई मतलब जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो हम उसमें फेंक देते हैं। लेकिन ये वो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा कागज, कोई ऐसी चीज जिसको हमने वो समझ के कि ये तो इसकी जरूरत कोई नहीं है, हम फेंक देते हैं डस्टबिन में, लेकिन कभी याद आ जाए ओ हो यार ये तो इम्पोर्टेंट था। ठीक है जी। तो इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट कोई फोन नंबर लिखा हुआ था या कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई थी। ठीक है जी। कोई क्लाइंट का एड्रेस लिखा हुआ था, क्लाइंट का ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था, तो यार वो तो मैंने फेंक दिया उसमें, तो जरा जल्दी से चेक करो। तो हम उसमें से दोबारा क्या कर लेते हैं, रिकवर भी कर लेते हैं सम टाइम, अगर कोई ऐसा हो जाए तो। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? तो यही कंप्यूटर के अंदर भी फीचर है रिसाइकल बिन का, कि जब भी आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं, नॉर्मली ये हार्ड डिलीट नहीं किया, सॉफ्ट डिलीट की बात कर रहा हूं, यानी नॉर्मल वे में वो शिफ्ट का बटन दबा के नहीं डिलीट करना, वो हार्ड डिलीट है, कल बताया था सारा। तो आप जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं अपनी वो जो डॉक्यूमेंट में मैंने फाइल बनाई आईटी वाली, उसको मैं ये देखें मैंने डिलीट किया सिंपली, या कंप्यूटर से डिलीट का बटन दबा दें वो फाइल डिलीट होगी, लेकिन एक्चुअली वो कंप्यूटर से सिर्फ उसका एक रेफरेंस या नेम खत्म हुआ है, वो फाइल अभी भी कंप्यूटर के अंदर एक जगह पे मौजूद है और आप रिसाइकल बिन में जाके उसे चेक भी कर सकते हैं। तो रिसाइकल बिन में मेरा ख्याल और भी शायद फाइल्स हैं। तो ये आईटी वाली फाइल मुझे ये देखें ये पड़ी हुई है। ठीक है, क्लियर है? आईटी वाली फाइल ये देखें यहाँ पे मौजूद है। तो मैं अगर चाहता हूं ये वापस वहीं पे आ जाए तो मैं इसको क्या कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर और इसको रिस्टोर कर दूंगा, तो ये दोबारा से फिर वहीं आ जाएगी। उसको चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ये देखें डॉक्यूमेंट्स में फिर आ गई आईटी वाली फाइल। ठीक है, रिस्टोर किया फाइल को तो दोबारा वहां पे आ गई, हालांकि यहां से मैंने डिलीट की थी अभी। तो ये वही फीचर है रिसाइकल बिन का कि जब आप किसी फाइल को रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो फाइल जो है वो दोबारा वहीं पे आ जाती है जहां से डिलीट से फाइल मूव तो हो जाती है रिसाइकल बिन में, लेकिन कंप्यूटर की हार्ड डिस्क फ्री नहीं होती। लेकिन जब आप हार्ड डिलीट कर देते हैं, वही शिफ्ट का बटन दबा के या रिसाइकल बिन से भी आपने खत्म कर दिया, तो फिर वो फाइल एक्चुअली डिलीट हो जाती है और उसकी स्पेस जो है वो फ्री हो जाती है कंप्यूटर की। ठीक है, अब रिसाइकल बिन में फाइल फेंकते जाएं, मतलब डिलीट करते जाएं, जब आप चाहते हो कि वो स्पेस भी हमारे कंप्यूटर की छोड़ दें, तो फिर जस्ट रिसाइकल बिन के ऊपर जाके एम्प्टी रिसाइकल बिन का बटन दबा दें। मैं अभी नहीं दबाऊंगा क्योंकि कुछ फाइल्स हैं, हो सकता है कि वो जिन्होंने डिलीट की उनको जरूरत कभी पड़ जाए, तो इसलिए मैं नहीं अभी करूंगा। तो आप ये कर सकते हैं, रिसाइकल बिन को रिस्टोर करने का तरीका भी आपको बता दिया कि रिसाइकल बिन के अंदर चले जाएं और वहां जाके आप जो है वो जिस फाइल को आपको रिस्टोर करना है तो राइट क्लिक करके आप उसको रिस्टोर करते हैं। ठीक है जी। फाइंडिंग डाउनलोडेबल फाइल, तो डाउनलोडेबल फाइल्स को डाउनलोडेड फाइल सॉरी तो डाउनलोडेड फाइल्स के लिए तो हमारे कंप्यूटर में एक लाइब्रेरी बनी हुई है पहले से ही। जो भी फाइल हम डाउनलोड कर रहे होते हैं
तो यहाँ पे वो डाउनलोड्स में चले जाती है, ये इस लाइब्रेरी में सेव हो जाती है। तो डाउनलोडेड फाइल हमने तो ज्यादा आज काम ही उसी के ऊपर ही किया, तो डाउनलोडेड फाइल्स को हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी को हम ओपन करेंगे और वहाँ इसके अंदर वो डाउनलोडेड फाइल्स पड़ी होंगी, वहां से हम इनको डाउनलोडेड फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो अभी ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। सेल्फ टेस्ट जरा आप खुद देख लीजिएगा और मंडे को फिर मुझसे आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये जरा क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। 19 क्वेश्चंस हैं, मतलब टाइम लगेगा जरा। आज तो एक दो क्वेश्चन कर पाएंगे इसमें, अगर मैक्सिमम भी हम कर सके। तो अभी आप लोगों के क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, तीन क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो हमने चैप्टर नंबर 2 में जो कुछ पढ़ा उसके हवाले से। 3 क्वेश्चंस अभी मैं ले लेता हूँ। वी हैव 10 मिनट्स और इसमें मैं आपके 3-4 क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी आमना, आप क्वेश्चन पूछें। सर आपने जो कहा है रिसाइकल बिन में हम एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो उससे क्या फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है? जी, वो परमानेंटली फिर डिलीट हो जाती है। सर और उसका आपके कंप्यूटर डाटा की बैकअप भी डाटा बैकअप का ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, मैं आपको एक दो के नाम भी बता देता हूँ। वन ऑफ देम इज गेट डेटा बैक। एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है गेट डेटा बैक। तो उससे फिर आप ना वो फिर कंप्यूटर के ट्रैक्स को रीड करता है। वो जरा टेक्निकल चीज है, वो तब भी आपके डिलीटेड जो डाटा होता है उसको भी क्या कर देता है, रिकवर कर देता है। ठीक है जी, लेकिन ये इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है। दूसरा एक और सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है ऑन ट्रैक डेटा रिकवरी। तो ये तो वो बात है कि अगर आपने रिसाइकल बिन से भी उसको खत्म कर दिया और बाद में पता चला कि वो तो बहुत ही वैल्यूएबल कोई डाटा था, तो इस केस में फिर आप जो है ये इस तरह के स्पेशली रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं जो मतलब आम यूजर के लिए वैसे उसको यूज करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब टेक्निकल यूजर ही वो यूज कर सकते हैं उसको बेहतर तरीके से। जी मतलब सर हम लोग अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम यहाँ से भी डिलीट कर दें तो वो सेम वही चीज है जैसे हम शिफ्ट प्लस डिलीट करके करते हैं। हाँ बिल्कुल वही चीज है। मतलब रिसाइकल बिन से जब हमने डिलीट कर मतलब पहले तो फाइल को डिलीट कर दिया, वो रिसाइकल बिन में चले गई, और वहां से जब हमने एम्प्टी रिसाइकल बिन कर दिया तो फिर वही काम हो जाता है एक तरह से कि जो हमने शिफ्ट डिलीट करके किया था। ठीक है जी, तो नॉर्मली फाइल्स को डिलीट करते हुए शिफ्ट डिलीट हमें नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ डिलीट करना चाहिए। यानी ये शिफ्ट डिलीट हम तब कर रहे होते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर में स्पेस बहुत थोड़ी रह गई है, तो उस वक्त मजबूरन फिर हमें शिफ्ट डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि हम पर्पसफुली वो फाइल्स को डिलीट कर रहे होते हैं जिनकी हमें वाकई जरूरत नहीं होती, और हमने कंप्यूटर की स्पेस को जो है ना वो फ्री करना होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपके कंप्यूटर में आजकल तो बहुत बड़े हार्ड डिस्क बड़ी ज्यादा लगा देते हैं, तो इतना जरूरत ही नहीं पड़ती हमें ना कि हम डिलीट कर देते हैं। हाँ, जब हम काफी महीनों बाद काफी दिनों बाद कहते हैं चलो यार अब ये जो फाइल्स थी डिलीट की हैं तो इनकी अब हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, चलें अब रिसाइकल बिन्स को वहां से भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जी आयशा, आप पूछें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अगर हम लोग टैग्स भी भूल जाते हैं और फाइल का नाम भी भूल गए अच्छा, फिर ये है कि फिर शायद टाइप आपको याद रह गई हो, तो फिर आप मतलब वो एक्सेल की फाइल थी या वर्ड की फाइल थी, फिर आप इस तरह से करना पड़ेगा। यस सर। कि फिर आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं वो काइंड, या मैंने आपको वो जो हिंट बताए थे steric.xlsx लिख के सर्च करें तो एक्सेल की फाइल। यस सर। और steric.docx लिख के सर्च करेंगे तो वर्ड की फाइल सर्च हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद भी एक और तरीका है कि अगर आपको फाइल के कंटेंट के फाइल के अंदर मुझे पता है कि ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ है, मतलब फाइल के अंदर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड काफी यूज किया गया है, या फाइल का नाम तो पता नहीं मैंने क्या रख दिया था, लेकिन मैंने फाइल के अंदर कोटेशन का वर्ड जरूर है कहीं, तो आप कोटेशन लिख के सर्च करें वो सर्च कर लेगा। तो इस तरह से देखें कोई ना कोई तो हमें हिंट देना पड़ कंप्यूटर, क्योंकि देखें जी कंप्यूटर में आजकल कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक हद तक है, कोई ना कोई हिंट जरूर हमें कंप्यूटर को देना पड़ेगा, तो फिर वो सर्च कर देगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू जी।
जी बेटा, और कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं? वी स्टिल हैव 5 मिनट्स। हसीबुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हसीब सर सर जी। वो ये मैं पूछना था कि कब से खुल रहे हैं कॉलेज? यार ये तो अभी मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, तो ये ना आपको हमारे जो मैम है ना, कोऑर्डिनेटर जो है मैम शाजिया, वो आपको मतलब इन्फॉर्म कर देंगी काफी पहले आपको इंशाल्लाह। वो मतलब जब हमारा कॉलेज खुलने हुए ना, तो वो काफी पहले वो आपको बता देंगी। लेकिन अब बस तकरीबन चीजें खुल रही हैं, ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इट विल टेक सम हाँ टाइम। जी। तो मेरा ख्याल है, मतलब मैं आपको कोई सच कोई डेट नहीं एग्जैक्ट बता रहा, लेकिन प्रोबेबली शायद सितंबर में, ठीक है जी। अभी अगस्त में मेरा ख्याल है कि शायद नहीं है, लेकिन बट मैम शाजिया जो है ना, वो एग्जैक्टली आपको बताएंगी, क्योंकि हमें भी उन्होंने बताना है कि जी अब हफ्ते बाद जी आपकी क्लासेस जो है, स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में आएंगे, मतलब जो भी एसओपीज हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब हमें भी उन्होंने इन्फॉर्म करना है, डेट उन्होंने बतानी है, तो शी विल टेल यू इंशाल्लाह, ठीक है। वो सबसे सबसे जो ज्यादा पॉपुलर विंडोज कौन सी थी ऑल टाइम? सबसे ज्यादा पॉपुलर विंडो एक्सपी वैसे बहुत पॉपुलर रही है, काफी काफी ज्यादा विंडो एक्सपी। मतलब विंडो 95, मैं मुझे 25 साल हो गए तकरीबन ना जी कंप्यूटर को यूज करते हुए, 95 से लेकर अभी तक मैं, मतलब पहले तो खुद पढ़ते रहे 5-6 साल, बल्कि अभी भी कुछ मैं रिसर्च अपनी कर रहा हूँ पीएचडी की, तो 25 साल से पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो विंडो 95 को बहुत ज्यादा मैंने यूज किया, फिर विंडो 98 को भी यूज किया, विंडो 2000 को यूज किया, विंडो एक्सपी काफी ज्यादा पॉपुलर रही। विंडो एक्सपी शायद आपके को बड़े भाई या फादर आपके, वो विंडो उनको पता होगा, आजकल तो नहीं वो यूज करते, लेकिन आज से 10 साल पहले तकरीबन सर जी वो। मैंने भी विंडो एक्सपी से ही शुरू किया था। मैं अच्छा अच्छा, दैट्स 2010 से फाइन, कंप्यूटर यूज। हाँ दैट्स फाइन। तो हमने तो बहुत ज्यादा यूज की ना, तो हम तो वो 2000 में अभी वो मतलब स्टूडेंट थे एमएससी के, मुझे याद है। तो बहरहाल हम लोग नहीं उस वक्त तो बहरहाल विंडो 2000 पहले की, और एक्सपी भी मेरा ख्याल आ गई थी 2002 में शायद। हाँ मतलब मैंने अभी जॉब अपनी स्टार्ट की थी 2001 में तकरीबन ना, तो बहरहाल विंडो एक्सपी i7 काफी काफी यूज करते रहे, मतलब 2001-2 से शायद शुरू हुई थी, और कोई 2010 तक तो एक्सपी यूज करते रहे, 2010 तक, ठीक है। तो बस और वो उसके i7 के बाद भी प्रोसेसर नहीं आया। i7 के बाद अभी मेरा ख्याल है कि शायद ये मैं बस जरा थोड़ा सा प्रोसेसर्स के बारे में इतना पिछले दिनों कुछ रिसर्च नहीं की, तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा इन द मेकिंग है या आ भी गया मार्केट, तो इंशाल्लाह आपको किसी दिन बताऊंगा फिर डिटेल से। ओके। चलें जी, ये 2 स्टूडेंट्स और हैं, ये भी जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें यार। दानिश आप पूछें जी। दानिश सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने प्रीव्यू बटन के बारे में पूछना था। प्रीव्यू बटन बेटा वही है ना, कि जो आप फाइल है उसका थोड़ा प्रीव्यू देखना चाहते हैं, मतलब एक फाइल है पावर पॉइंट की, तो मैं देखना चाहता हूँ यार इस फाइल के अंदर पहली स्लाइड में है क्या, तो क्लिक करेंगे तो वो प्रीव्यू बटन भी, आप प्रीव्यू भी थोड़ा सा दिखा देगा, ठीक है जी। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी। जी मरियम आप क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे गैजेट्स के बारे में कुछ पूछना जी था। गैजेट्स बेटा, जी पूछें पूछें। हाँ जी सर, आपने इसमें हमें वेदर एप्लीकेशंस और जी इस तरह के टाइम बताएं, तो सर वेदर क्लॉक। एप्लीकेशंस जो जी वेदर जो एप्लीकेशंस है सर, हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक पता लगा है कि इससे 5,000 लोगों के हैक हुए हैं मोबाइल्स वगैरह, तो हम इन बिल्कुल हो चीज़ों को सकते, किस तरह देखें सॉल्व कर रहे देखें हैं ये। पता क्या चीज है, देखें बेटा मैं अभी आपको, ये आपका बड़ा अच्छा वैसे क्वेश्चन है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। बहुत मैं अपने मोबाइल पे ना जी ज्यादा गेम्स वगैरह डाउनलोड नहीं करता। अच्छा जी मैं अपने जो है वो बहुत कोई, मतलब मुझे काफी गेम्स खेलने का शौक है, लेकिन मैं मोबाइल पे नहीं करता, क्योंकि मोबाइल पे मेरे बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। तो मैं मोबाइल पे नहीं करता, अगर मुझे कोई गेम खेलना हो मैं अपने कंप्यूटर पे कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ले- अ, लेकिन लेकिन अब सर ये गैजेट्स जो है जी वेदर एप्लीकेशन, ये तो बिजनेस के लिमिटिंग यूज में भी तो नहीं आएगा, हाँ देखें क्योंकि वेदर मतलब एप्लीकेशन से हैक।
जी। देखें, बात सुन लें। अब वेदर एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं, मतलब गूगल, जी। एक गूगल का एक है एको, EACCU, एको वेदर। हाँ ये भी कंपनी दुनिया में बड़ी मशहूर है। तो अच्छा, ये जो बड़ी कंपनीज हैं, ट्रस्टेड कंपनीज हैं, ये यूजुअली इस तरह के काम नहीं करती, यानी हैक वगैरह नहीं करती। हो सकता है कि अंडरलाइंग ये भी कोई किसी ऐसे मेथड से, जैसे फेसबुक ने भी कुछ डेटा वगैरह ऐसे चोरी किया था, कुछ इस टाइप का, हाँ जी, तो हुआ वो था। डेटा सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी और उनको काफी उस पर फाइन शाइन भी हुआ। बहरहाल, लेकिन ये बड़ी कंपनीज आमतौर पर ऐसा नहीं करती। लेकिन होता क्या है कि अब आप वो एक गेम है, वो लूडो की गेम है। अब जाहिर सी हाँ बात है, जी। पाकिस्तान और ये हमारे, हम लोग तो सारे बचपन में जरूर हर बंदा ही ये वो लूडो खेलता है। तो ये बड़ा शौक है, मैंने मतलब 70 ईयर के लोगों को भी देखा तो वो गेम खेल रहे हैं। तो ये आमतौर पर ये लोग जो हैकर होते हैं, वो कोई पॉपुलर ऐसी गेम वगैरह या कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो बहुत कॉमन लोगों को जो रिक्वायर होती है, और उसके जरिए से फिर वो करते हैं, हैक करते हैं। तो ये काफी इस तरह की ये जो गेम्स हैं, ये इनके अंदर ये ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप ये नहीं जानते होते कि इनके पीछे कौन है बनाने वाला। वो मतलब एक कॉमन, एक आम सी कंपनी का कोई नाम है, तो लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, उसमें उन्होंने कोई आपको कोई प्राइजेस के भी फीचर्स ऐड किए हुए हैं। तो ये अक्सर इनके अंदर इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और वो जो वेदर एप्लीकेशन जिससे कंप्यूटर्स वगैरह हैक हुए, मोबाइल हैक हुए, वो वाकई को बहुत रिनोन कंपनी नहीं होगी मेरा ख्याल है। और वो ऐसा भी होगा कि जब उन्होंने कंप्यूटर हैक कर लिए, उसके बाद वो एप्लीकेशन ही बंद हो गई। ठीक है जी, तो इस तरह का होता है। थैंक अच्छा जी, अभी सर आ गए हैं भाई, तो बाकी क्वेश्चन अली रजा आपका नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।